Hello students, welcome to fifth class of chapter number 2 acid bases and salt। आज एसिड बेस वाले टॉपिक की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से सॉल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एसिड बेस वाले आज के टॉपिक में सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो होंगे। कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है, वही टॉपिक है, उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले, फिर इन सभी क्वेश्चंस को हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। और ये पक्की बात है कि जिसने वीडियो जो है पूरे ध्यान से देखी है उसको सारी की सारी चीजें आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जब मैं बोल रहा हूं तो आप इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप साथ साथ मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, ताकि आपको टॉपिक लर्न हो जाए, ठीक है। आप इस टॉपिक को बाद के लिए नहीं छोड़ सकते कि बाद में मैं आराम से कॉपी से देखकर, नोट से देखकर याद करूंगा, याद करूंगी, नहीं। अभी वीडियो के साथ साथ ही आप मैक्सिमम टॉपिक 90% जो है वो टॉपिक को याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? हमें पता है जो व्हीकल से धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें दो मेन हार्मफुल गैसेज होती हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये दोनों गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी और एसिड बनाएंगी, ठीक है। एसिड बन गया। अब वो एसिड जो है, जो वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और बारिश के साथ नीचे आएगा। ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और करेक्ट डेफिनेशन, एसिड रेन वो रेन है जिसमें जो पीएच है, रेन वाटर का जो पीएच है वो 5.6 से लेस होता है। कोई भी बारिश अगर हो रही है, अगर उसका पीएच 5.6 से लेस है तो उस बारिश को हम एसिड रेन कहेंगे। हर एक बारिश को नहीं, ठीक है। 5.6 से अगर पीएच लेस है तो उस रेन को क्या कहेंगे? एसिड रेन। नॉर्मली क्या देखा जाता है, जब बारिश काफी टाइम बाद होती है, 4-5 महीने बाद जो बारिश हुई, ठीक है, उसमें हमेशा एसिड की परसेंटेज ज्यादा होती है। इसीलिए उस रेन में एसिड होने की परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होती है, वो एसिड रेन होती है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी सीजन की बारिश में, जो 3-4-5 महीने बाद बारिश हुई, उसमें कभी नहीं नहाना चाहिए, क्यों? उसके पीछे रीजन यही है कि उसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा होती है। अच्छा, अब क्या नुकसान है इसके एसिड रेन के? व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। आप कहोगे बारिश होती है, होने तो हम तो आराम से घर के अंदर बैठ जाएंगे, बारिश बाहर हो जाएगी। इससे नुकसान किस किस को है? सबसे पहला नुकसान प्लांट्स को है, ठीक है। तो हम तो अंदर अपने घरों में छुप गए, लेकिन प्लांट्स तो नहीं छुप सकते। प्लांट को इससे डबल नुकसान है। पहली बात, एसिड रेन उनके ऊपर गिरेगी, ठीक है, उनकी जो लीव्स हैं, ठीक है, ब्रांचेज हैं, वो एसिड रेन के इफेक्ट में आके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरा बैड इफेक्ट क्या होगा? वो सारा एसिड रेन वाला पानी जमीन में जाएगा, रूट्स जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और वो सारा एसिड पूरे प्लांट में फैल के उसे डैमेज कर देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो प्लांट्स को है, क्योंकि ये एसिड रेन से बचकर कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। अब दूसरा नुकसान किस चीज को है? दूसरा नुकसान जो है वो सॉइल को है। सॉइल पूरी की पूरी एसिडिक हो गई, अब वो उस सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट नहीं उगेगी, पूरी की पूरी जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी, बिल्कुल पूरी तरह से अनफर्टाइल हो जाएगी। थर्ड नुकसान जो है वो मोनूमेंट्स को है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खास तौर पे वो जो मार्बल एंड लाइमस्टोन से बनी हुई है, जैसे रेड फोर्ट, ठीक है, या ताजमहल जो मार्बल का बना हुआ है, उनको नुकसान है। जब एसिड रेन उनके ऊपर गिरेगी तो वो डिके हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है एसिड रेन के। चौथा बैड इफेक्ट जो है वो है एक्वेटिक एनिमल्स को। भाई जो टेरेस्ट्रियल एनिमल थे वो तो छुप छुपाकर कहीं पर भी छुप जाएंगे, एसिड रेन से बच जाएंगे, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एसिड रेन से नहीं बच सकते, क्योंकि सारा का सारा उस एसिड रेन का पानी घूम फिरकर रिवर में, पॉन्ड्स में, सी में जाएगा और वो सारा का सारा वाटर एसिडिक हो जाएगा। तो उनको बैड इफेक्ट है और एसिडिक में वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सारा जो है एसिड रेन का बैड इफेक्ट है। 4 चीजों पे इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा। कौन कौन सा? सबसे पहले प्लांट्स, दूसरा सॉइल,
तीसरा एक्वेटिक एनिमल्स और चौथा मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, अब 4 पॉइंट इस आंसर के बनाओगे। ये था पहला क्वेश्चन हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पीएच एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव। प्लांट्स एंड एनिमल कितने पीएच पे जिंदा रह सकते हैं? ये हमें मालूम है जो न्यूट्रल चीजें हैं उनका पीएच 7 होता है। प्लांट एनिमल सभी के सभी 7 से 7.8 पीएच तक जिंदा रह सकते हैं। अगर पीएच 7 से कम हो गया मतलब मीडियम एसिडिक हो गया तब भी प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव नहीं करेंगे, और अगर पीएच 7.8 से ज्यादा हो गया तब भी वो सर्वाइव नहीं करेंगे। 7 से लेके 7.8 तक ही एनिमल और प्लांट जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कुछ बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक मीडियम में भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एसिडिक वाटर में भी पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया इसमें एक्सेप्शन है, वो लगभग हर मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ द सॉइल बिकम एसिडिक। अगर सॉइल एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो क्या क्या करें हम? देखो भाई क्या होता है, हमने अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइजर्स के अंदर जम के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया फील्ड्स के अंदर। ठीक है, हमने जो है खूब सारे फर्टिलाइजर्स डाल दिए उसमें ताकि हमारी जो है यील्ड बढ़े, ज्यादा फसल पैदा हो। ठीक है, हमने खूब पैसा भी कमा लिया, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से क्या होगा कि जो एक तरह से फील्ड्स हैं हमारे वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, उस सॉइल का नेचर चेंज हो जाएगा, या तो सॉइल एसिडिक बन जाएगी या बेसिक बन जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हीट ग्रेन राइस प्रोड्यूस करने वाला स्टेट जो है वो पंजाब था, अब नहीं है। वहाँ के फार्मर्स ने खूब फर्टिलाइजर्स का यूज किया, खूब पेस्टिसाइड्स का यूज किया, अब वहाँ पर जमीन जो है वो अनफर्टाइल हो गई, बंजर हो गई, सॉइल का नेचर चेंज हो गया, सॉइल एसिडिक या बेसिक हो गई। ठीक है, लेकिन उस सॉइल को भी हम अपने काम के लिए यूज में ला सकते हैं। किस तरह से यूज में ला सकते हैं? अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई है तो हम थोड़ी सी बेसिक चीजें उसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालना, माइल्ड बेस डालना है, जैसे लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ये सब चीजें बेसिक होती हैं। सॉइल एसिडिक हो चुकी है, अब ये उस सॉइल को क्या कर देंगी? न्यूट्रल कर देंगी। ठीक है, वो सॉइल दोबारा से ठीक हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारी सॉइल बेसिक हो गई है तो हम उसमें माइल्ड एसिड, हल्के एसिड डाल देंगे। एसिड डालने से भी क्या होगा कि वो सॉइल दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये एसिड एंड बेस जो है वो माइल्ड डालने हैं, हल्के डालने हैं। कभी आपकी सॉइल बेसिक हो गई आप उसमें H2SO4 डालो, नहीं, हल्के एसिड डालेंगे अगर हमारी सॉइल बेसिक हो गई है तो, और अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसमें हल्के बेस डालेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। ये हमें मालूम है कि हमारे स्टमक में HCl जो है वो बनता है या बाहर से कहीं ना कहीं से आता है। ठीक है, और ये हमारे लिए जरूरी भी है। ठीक है, ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड जो है जरूरी है, क्योंकि जो HCl है यही एक तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो जर्म्स हैं उनको मारता है, फूड को अच्छी तरह से सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है, ये सब काम HCl के थे। लेकिन कई बार ये एसिड हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस मतलब जो हम खा रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा। ठीक है, हमने बाहर का तला हुआ खाया, ज्यादा अमाउंट में क्या बना? एसिड बना। ठीक है, हम किसी पार्टी में गए और वहां पे खूब दब के खाया, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली जो है ज्यादा खाने से, मसाले वाला खाना खाने से, तीखा खाना खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसमें जो है एक तरह से हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट हो जाता है, जो उसकी नॉर्मल क्वांटिटी है उससे ज्यादा। इसके बैड इफेक्ट्स आपको पता ही है, ज्यादा अमाउंट में एसिड होने से स्टमक में पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन, बिल्कुल जलन सी हो जाएगी, वोमिटिंग हो सकती है, पूरे पेट में दर्द होगा, ये सारे इसके बैड इफेक्ट हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से दूर किया जाए? हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में एसिड बन गया है, ठीक है, उसको दूर कैसे करें? हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना होगा, लेकिन ध्यान रखना कोई नॉर्मल बेस नहीं, हमें माइल्ड बेस लेना होगा, हल्का बेस। ठीक है, एंड एडिबल बेस, वो बेस जो खाने योग्य हो, कोई ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो,
या साबुन का पानी घोल के पी लो, भाई वो भी तो बेसिक है, लेकिन वो एडिबल नहीं है, खाने योग्य नहीं है। हमें माइल्ड बेस लेना होगा, हल्का एंड एडिबल, जो खा सके, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, माइल्ड एडिबल बेस। और इस तरह के माइल्ड एडिबल बेसिस को हम एंटासिड्स कहते हैं। एंटासिड्स, एंटी एसिड, जो एसिड के अपोजिट काम करते हैं, और इनका पीएच लगभग 10 के आसपास होता है, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर नोन एज माइल्ड एडिबल एसिड्स आर नोन एज एंटासिड्स, ठीक है, क्लियर। और इस तरह के दो एग्जांपल हैं, एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप सबने देखा हुआ होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक दवाई के तौर पे यूज होता है, और एक तरह की बहुत फेमस दवाई है जिसका नाम है डाइजीन। एसिडिटी होने पे सबसे ज़्यादा लोग डाइजीन का इस्तेमाल करते हैं। डाइजीन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसी तरह से बेकिंग सोडा भी लेते हैं। इनो के बारे में आप सबको पता है, इनो के अंदर बेकिंग सोडा ही प्रेजेंट होता है, जो कि एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो एसिडिटी को लेकर थी। अब इन चारों क्वेश्चंस को हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे, और जैसे मैंने बताया था कि अब आप इन चीज़ों को साथ साथ मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि जो भी आंसर है मैं बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है वैसे बताऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से सुनेंगे, और सुनकर ही आप उसको याद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन? आंसर क्या होगा, इफ द pH ऑफ रेन is more than 5.6, याद रखेंगे 5.6 लिखा है मैंने, then the rain is called, तो उस रेन को हम क्या कहेंगे, is called acid rain। ये एसिड रेन की डेफिनेशन है, ठीक है। एक नंबर में आए तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं बाई ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस। कौन कौन सी गैसेस, लाइक SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कई सारी गैसेस आ जाती हैं, जैसे NO, NO2 एटसेट्रा आर रिलीज, ये गैसेस रिलीज होंगी। these gases dissolve in water to form, क्या बनाएंगी, एसिड, and this acid come down on earth in the form of acid rain। इस तरह से एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आप इसी तरह से बिल्कुल सेम आंसर लिखेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कर सकते। इसके बाद पूछा है व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। इट हैड बैड इफेक्ट्स। बैड इफेक्ट्स ऑन, सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स। किस किस पे बैड इफेक्ट है, एक्वेटिक एनिमल्स पे, एक्वेटिक लाइफ पे, ठीक है, एंड एक्वेटिक लाइफ। दूसरा बैड इफेक्ट सिस्टम किस चीज पे है, प्लांट्स पर, ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर सकते। थर्ड जो है सोइल के ऊपर बैड इफेक्ट है, और फोर्थ बैड इफेक्ट इसका है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ, जो कि किस चीज की बनी हुई है, मेड अप ऑफ मार्बल और लाइमस्टोन, उनको नुकसान होगा इससे, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब चीजें इसमें हम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन था एट व्हाट पीएच एनिमल एंड प्लांट कैन सर्वाइव। प्लांट और एनिमल कितने पीएच पे जिंदा रह सकते हैं।
सिंपल सा है, 7 से लेकर 7.8 pH। इससे ज़्यादा या कम होने पे वो सरवाइव नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ सॉइल बिकम बेसिक और एसिडिक। सबसे पहला, अगर हमारी सॉइल जो है, इफ सॉइल गॉट बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो उसमें ऐड करेंगे हम माइल्ड एसिड्स लाइक टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इमली में प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा। इस तरह के एसिड ऐड करेंगे। अगर हमारी सॉइल जो है, इफ सॉइल गॉट एसिडिक, ज्यादातर केस में सॉइल एसिडिक हो जाती है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स से, तो हम क्या करें, सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे माइल्ड बेसिस, हल्के बेस। कौन कौन से हैं वो, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। क्विक लाइम, ध्यान रखना भी है, क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। या स्लेग लाइम, स्लेग लाइम का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ध्यान रखना है सब चीजों को। और CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। चौक पाउडर में यही प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना सभी। चौक पाउडर में CaCO3, मार्बल में CaCO3, एग शेल में CaCO3, इन तीन चीजों के अंदर यही लाइमस्टोन यानी CaCO3 प्रेजेंट होता है। क्विक लाइम CaO, स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस, तीनों की तीनों चीजें जो है वो बेसिक होती हैं। अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई है तो हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हैं सॉइल को दोबारा से न्यूट्रल बनाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, इट इज द कंडीशन, वो कंडीशन व्हेन more amount of acid, यानी कौन सा एसिड, HCl is present in stomach। और ध्यान रखना यही चीज लिखेंगे हम, more acid is present लिखेंगे, प्रोड्यूस नहीं लिखेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट इन स्टमक लिखेंगे, कुछ बच्चे इन बॉडी लिख देते हैं, स्टमक में ही एसिड प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में थोड़ी। ये नहीं कि ब्रेन के में होगा प्रेजेंट, स्टमक ही वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग माइल्ड एडिबल बेस, जिनको हम क्या कहेंगे, कोल्ड एंटासिड्स। एंट मतलब अपोजिट एसिड्स। माइल्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग माइल्ड एडिबल बेसिस, जिनको हम क्या कहेंगे, एंटासिड, ठीक है। एग्जांपल इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसी तरह से और क्या चीज ले सकते हैं हम, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। इन सब का pH जो है वो लगभग 10 के आसपास होता है और ये एक तरह से एसिडिटी को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के बैड इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी, तो सबसे पहला बैड इफेक्ट है, इस एसिडिटी की वजह से बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन सी लग जाएगी, बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, ठीक है। पेन होगा, इरिटेशन, ठीक है। इसके अलावा और सारी बॉडी पे भी बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वोमिटिंग, ये सारे के सारे इसके बैड इफेक्ट्स हैं। रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेंगे, माइल्ड एडिबल बेस। ध्यान रखना आप डाइजिन का नाम यूज नहीं करोगे क्योंकि वो एक कंपनी का ब्रांड नेम है, इनो का नाम यूज नहीं करोगे क्योंकि वो एक कंपनी का नाम है। आप उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका नाम लिखोगे, जैसे बेकिंग सोडा एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो एसिड एंड बेसिस के प्रैक्टिकल यूजेस के ऊपर बेस्ड थे। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है हाउ टूथ गेट डिकेड, हमारे दांत किस तरह से गल जाते हैं। इसको आप समझिए, हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद कुछ खाना जो है वो हमारे दांतों पे चिपका रह जाता है, खास तौर पे जो मीठा खाना है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इंडियन हैं और खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, हम मीठी चीज़ खाते हैं, वो हमारे दांतों पे चिपक जाता है, या दांतों के अंदर जो गैप है, थोड़ा बहुत जो गैप है उसमें उसके अंदर फंस जाता है, और हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो उस खाने को खाएंगे, ठीक है। और ठीक है, कोई इतना नुकसान नहीं है हमें हमारा पेट भरा हुआ है, अगर बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, उस खाने को खा रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन वो खाना खाने के बाद जो अपना वेस्ट मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, उसका नेचर एसिडिक होता है, उसने हमारे माउथ में एसिड छोड़ दिया, ठीक है, और वो एसिड जो है वो हमारे माउथ में जाएगा, और जो हमारे मतलब सबसे मजबूत चीज़ है माउथ के अंदर जो टीथ है, उसके एनामेल को गलाना स्टार्ट कर देगा। टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इस चीज़ के बने होते हैं, और वो धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे दांत गल जाते हैं। इस वजह से हमारे दांत गलते हैं, दांतों में कैविटीज हो जाती है, काली काली हो जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इसमें कीड़ा लगा हुआ है, कुछ लोग तो उसको रगड़ रगड़ के जो साफ करने की कोशिश करते हैं, वो कोई कीड़ा नहीं है, वो कैविटी है, दांत में छेद हो गया है, होल हो गया एक तरह से, ठीक है, और उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर सिर्फ उसको भर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, हमारे दांत डिके ना हो, गले ना, उससे कैसे बचें? हमेशा खाना खाने के बाद अपने दांतों को हमें साफ करना चाहिए, ताकि जो भी उसके अंदर खाना फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाए। और हमेशा जो है खाना खाने के बाद या दिन में कम से कम 2 बार जो है वो ब्रश करनी चाहिए, और उसमें हमें इस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नेचर बेसिक हो। सभी टूथपेस्ट जो आजकल आते हैं सभी के सभी बेसिक होते हैं। बेसिक का यूज क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट भी रह गई तो बेसिक चीजें जो है उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी, इसलिए हमें हमेशा बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, सभी टूथपेस्ट मैंने बता दिया बेसिक होते हैं, सबका पीएच लगभग 10 के आसपास होता है, तो इस तरह से हम टूथ डिके से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म यूज एसिड फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। नेचर ने, भगवान ने, जिसको भी हम कहें, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी डिफेंस करने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को। किसी के पास बड़े बड़े सींग होते हैं, किसी के पास बड़े बड़े दांत हैं, लोयन के पास बहुत बड़ा पंजा है, किसी की भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई मतलब एक तरह से स्टिंग डंक मारते हैं, ठीक है, हर एक के पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। इसी तरह से हनी बी एंड एंट, इन दोनों को नेचर ने अपनी डिफेंस करने के लिए एसिड दिया है। इनमें एसिड प्रोड्यूस होता है, इनके अंदर इस तरह के ग्लैंड्स हैं जो मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, लगातार प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। और जब भी इनके ऊपर कोई खतरा होता है तब ये डंक मारते हैं और एसिड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक। आप में से कुछ बच्चों ने जो है इस तरह के एक तरह से डंक का सामना किया होगा। कई बार जो है एंड हनी बी जो है वो हमें काट लेती हैं, वो अपना जो स्टिंग है, डंक जो मारती हैं, उसमें हमारी बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर देती है। जिस तरह एक तरह से इंजेक्शन लगता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर उसने एसिड को इंजेक्ट कर दिया, और जैसे ही वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा 4 इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला, उस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरा बैड इफेक्ट, बर्निंग पेन, बिल्कुल जलन सी लग जाएगी, इरिटेशन होगी, ठीक है, और ज़्यादा अगर काट ले तो फीवर तक भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे जो है हम कैसे बचें? बच तो सकते नहीं, उसने तो हमें काट लिया। इसके इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी एंट या हनी भी जब काटती है, ठीक है, तो हम जो है उस चीज़ को सबसे पहले रगड़ते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि लोहे की चीज़ से रगड़ो, उसके पीछे मोटिव सिर्फ ये होता है, कुछ फायदा नहीं होता वैसे उससे। लोहे की चीज़ से रगड़ने से फायदा क्या होगा कि एक तो उसके बॉडी के अंदर जो डंक जो है, जो नॉर्मली वहीं टूट जाता है, रगड़ने से वो बाहर निकल जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उस एंट ने, हनी बी ने हमारी बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट किया है, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उस एरिया पर बेस लगाना होगा। हम कोई भी बेसिक चीज लगा सकते हैं। टूथपेस्ट मैंने बताया बेसिक होती है, वो लगा सकते हैं। सोप सॉल्यूशन, सोप जो है वो लगा सकते हैं वहां पर। कोई भी बेसिक चीज लगा सकते हैं, ठीक। उससे जलन कम हो जाएगी, बर्निंग जो है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन बाद जो है, जो एसिड उसने हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा, दोबारा से बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उस स्टंग एरिया पे हमें क्या लगाना होगा, सिर्फ बेस, ठीक है। और उसके बाद सारी बातें जो है वो बकवास है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके ऊपर नींबू रगड़ लो, कुछ ये कहते हैं कि आम के अचार को रगड़ लो, कुछ पता नहीं क्या क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे लाल मिर्च वगैरह डाल दो, गरम मसाला डाल दो। कुछ नहीं, सिर्फ हमें वहां पे क्या लगाना है, बेस लगाना है। उसमें हम कोई भी बेस लगा सकते हैं, टूथपेस्ट भी, साबुन का पानी भी, बेकिंग सोडा भी, कुछ भी लगा सकते हैं। उससे जलन जो हो रही है, जो बर्निंग पेन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इस एसिड का इफेक्ट जो है वो अपने डिफेंस के लिए करते हैं। एंट है, हनी बी है, और एक प्लांट भी है जिस प्लांट का नाम है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट की जो लीव्स है उसमें ये एसिड प्रेजेंट होता है, और जैसे ही कोलोनिज्म उसके पास आता है या कोई जानवर उसको खाने की कोशिश करता है, वो एसिड उसकी बॉडी में चला जाएगा, बर्निंग पेन होगी। लेकिन ध्यान रखना, ये नेचर है। नेचर जो है अगर बीमारी देता है तो साथ साथ उसका इलाज भी देता है, ठीक है। जहां पर नेटल प्लांट होगा वहां बिल्कुल उसके साथ में एक और प्लांट उगा होगा, डॉग प्लांट, बिल्कुल साथ में। और जानवरों को इस बात के बारे में पता होता है। जैसे ही उसने नेटल प्लांट की लीफ को खाया, वो फटाफट डॉग प्लांट को खा लेता है। डॉग प्लांट का नेचर बेसिक होता है, जिससे वो जलन कम हो जाती है। तो नेचर जो है हर चीज को बैलेंस में लेकर चलता है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टूथ गेट डिकेड। आंसर में हम क्या लिखेंगे, आफ्टर ईटिंग फूड या टेकिंग फूड, सम फूड पार्टिकल्स रिमेन इन माउथ, या स्टिक टू द टीथ, कुछ भी लिख सकते हैं हम। रिमेन इन माउथ, क्या होगा उससे, बैक्टीरिया फीड ऑन इट, बैक्टीरिया उसको खाएंगे। एंड प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, एसिड, जिससे माउथ का पीएच, द पीएच ऑफ माउथ बिकम 5.5 और लेस। याद रखना इतना पीएच हो जाएगा, 5.5 या उससे कम। दिस एसिड डिके, किस चीज को डिके करेगा, टूथ एनेमल। और टूथ एनेमल किस चीज का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ, टूथ एनेमल के बारे में ध्यान रखना, ये वर्ड के सबसे हार्ड सब्सटेंसेस में, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। या कैल्शियम फॉस्फेट लिख सकते हैं, लेकिन नई बुक के अंदर ध्यान रखना कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट लिखा हुआ है। जो पुरानी बुक्स है एनसीईआरटी की 2 साल पहले वाली, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट लिखा हुआ है। आप यही लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इस चीज का टूथ एनेमल बना होता है। इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग माउथ प्रॉपरली, ढंग से माउथ को वॉश करें। एंड यूज बेसिक टूथपेस्ट, यूज बेसिक टूथपेस्ट, या यूज की जगह हम यूज करेंगे एंड अप्लाई basic toothpaste on teeth
या ब्रश आवर टीथ विद बेसिक टूथपेस्ट टू न्यूट्रलाइज एसिड, ताकि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म यूज एसिड फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। कौन कौन से एंट, खासतौर पर जो रेड एंट होती है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा हनी बी एंड नेटल लीव्स प्रोड्यूस कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे HCOOH। दिस एसिड is injected in the body of other organism for self defense by ant, honeybee and nettle leaves। इफेक्ट्स आपको इसके पता है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ दिस एसिड। इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। पहला इफेक्ट स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरा बर्निंग पेन, बिल्कुल आग सी लगी हुई है इस तरह का पेन होगा। इरिटेशन, ठीक है। इसको हम रिड्यूस कैसे करें, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस करने के लिए बाय अप्लाइंग, क्या चीज अप्लाई करें हम, बेस ऑन स्टंग एरिया। स्टंग एरिया पे हम किस चीज को अप्लाई करेंगे, बेस को अप्लाई करेंगे, तो इस एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा। एक मैंने बताया था डॉग प्लांट के बारे में, आपसे पूछ सकते हैं विच प्लांट इज ग्रो अलोंग विद नेटल प्लांट, उसका नाम क्या है, डॉग प्लांट, जिसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था जो कि एसिड बेस के प्रैक्टिकल यूजेस के ऊपर था।